मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बोली हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने कहा कि देश विरोधियों के मुंह काले हो गए। इसके अलावा यह भी उन्होंने कहा है कि देश हमारा धर्म और सत्य के साथ है, हिंदुत्व और सत्य की जीत हुई है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से अब जिस तरीके से उनको बरी किया गया है इस पूरे मामले में, हालांकि उनके साथ 6 और जो आरोपी थे उनको भी बरी किया गया है, लेकिन अब वो विरोधियों पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उनका ये कहना है कि विरोधियों का मुंह काला हो गया है, ये सत्य की जीत हुई है और इससे पता चलता है कि ये हिंदुत्व और सत्य की कितनी बड़ी जीत है। मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बहुत बड़ा बयान। समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवान को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। अब ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे, ये कांग्रेस ही है। आपने कहा कि एटीएस ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए आप पे दबाव बनाया था कि आप उनका नाम लें। दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आपने सुना और उनका ये कहना है कि उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया गया, कई राजनेताओं का नाम लेने के लिए उनको कहा गया था, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया था, उनको यातनाएं दी गई थी। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें इन सभी बातों को खारिज किया गया है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा इस बात का दावा कर रही हैं कि जेल के अंदर भी उनको यातनाएं दी गई थी, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको परेशान किया गया था और उनके ऊपर इतना प्रेशर था, उनको ये कहा गया था कि आप योगी का नाम लीजिए, आप मोदी का नाम लीजिए, आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लीजिए। तो तमाम नामों को लेने के ऊपर ये कहा जा रहा था कि मुझे दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा था, लेकिन मैं टूटी नहीं, मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। समीक्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, इस खबर पर भी उनसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। समीक्षा, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जब से इस मामले में जितने भी आरोपी थे वो बरी हुए हैं, उसके बाद एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हौसले बुलंद हैं। अब वो ये कह रही हैं कि न केवल ये सत्य की जीत है, इससे पता भी चलता है कि जो भगवा को बदनाम कर रहे थे, जो सनातनी परंपरा को बदनाम कर रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है ये। देखिए, हाल ही में एनआईए कोर्ट की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को बरी किया गया है। इसके बाद से ही बयानों का जो सामने आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी आज सुबह भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि सत्य में जयते, यानी कि सत्य की जीत हुई है और विरोधियों के चेहरे जो हैं वो काले हुए हैं। जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा है वो सबके सामने आया है और साथ में किन किन को फंसाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया, ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई हैं कि कैसे कहा गया कि आप मोदी, योगी और आरएसएस चीफ के नाम लीजिए, क्योंकि उस समय की जो सरकार है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो इन सबको फंसाना चाहती थी। तो वहीं अभी हाल ही में पूर्व एटीएस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उस समय जो निरीक्षण कर रहे थे इंस्पेक्टर थे परमवीर सिंह, उन पर दबाव बनाया गया था कि आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत को अरेस्ट करिए और उनके खिलाफ ऐसे केस बनाइए जिससे वो बरी भी ना हो पाए। लेकिन 17 साल बाद ये जीत मिली है। इस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि सत्य की जीत हुई है, देर सवेर सही, लेकिन सच सबके सामने आया है। तो वहीं महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हिंदू आतंकवाद है, ये सनातन आतंकवाद है, यानी कि उस पर सरकार यानी कि बीजेपी का रिएक्शन यही आ रहा है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता है। तो तमाम तरह की बयानबाजी फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के चल रही है। तो उम्मीद करें समीक्षा के आने वाले समय में कुछ और ऐसी बयानबाजी और ऐसे खुलासे हमें देखने को मिल सकते हैं जो अभी भी देखने को मिल रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जब केस से पर्दा उठ चुका है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोग एनआईए कोर्ट से बरी हो चुके हैं, तो अभी तो सिर्फ साध्वी प्रज्ञा के ही रिएक्शन सामने आए हैं। जब बाकी के जिन पर भी आरोप लगे थे, जो अब बरी हो चुके हैं, जब उनके भी रिएक्शन सामने आएंगे तो वो भी अपनी चीजें शेयर करेंगे कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया था इन पूरे 16-17 सालों में जब तक ये पूरा केस चला था। जी, बहुत धन्यवाद आपका समीक्षा, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और जैसी और भी कोई अपडेट होगा आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस मामले को लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा खुलासे हों, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है अब राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुका है, जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर उन नेताओं को जिन्होंने भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकी का जो टैग लगाया गया था, या जो ये कहानी गढ़ी गई थी, ये जो थ्योरी रची गई थी, अब इसी को लेकर बीजेपी ये घेर रही है कि जिन लोगों ने, जिन कांग्रेस के नेताओं ने ये कुकृत्य किया था, या जो भगवा को बदनाम कर रहे थे, जो सनातनी परंपरा को बदनाम कर रहे थे, भगवा को जो आतंकवाद से जोड़ रहे थे, क्या वो अब इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या वो अब मुंह दिखाने लायक हैं? क्या सोनिया गांधी माफ़ी मांगेंगी? क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? ये वो सवाल हैं जो अब बीजेपी की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं।